अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त 9th की क्लास केमिस्ट्री की खास तौर पे ज्वाइन कर चुके हैं और आप सबको वेलकम करता हूं। एक नए जो है वीक का हमने आगाज़ किया तो हम उस वीक को भी वेलकम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये वीक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम इसमें बहुत अच्छा कुछ करेंगे, ठीक है। और वो तमाम चीज़ें करेंगे जो हमने पिछले वीक के लिए रखी थी, छोड़ी थी कि हम नहीं कर पाए, तो इस वीक में हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो है अगर हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं अपने जो है थोड़ा सा ओवरऑल जो है पाकिस्तान के हालात की बात कर लेते हैं, तो कोरोना वायरस की जो है सूरत हाल आप देख ही रहे हैं कि डे बाय डे जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। सो जैसे मैं पहले भी तलकीन करता रहता हूँ आप लोगों को, आज भी वही करूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो है अपनी एहतियात रखें। जो आप लोगों को जो है बेसिक बातें कही गई हैं, जो बातें आपको बताई गई हैं कि आपने इनको जो है ज़रूर इस पर अमल करना है, तो वो ज़रूर जो है कीजिएगा ताकि जो है आप लोग सेफ एंड साउंड रहें और कोई इशू ना हो और आपके घर वाले भी महफूज रहें, ठीक है भी। अच्छा, सुपर संडे क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जो है हमने अब इस पर थोड़ा सा प्लान किया है इसको, और हमारा ये अब इस पर प्लान है कि हम जो है जो हमारा संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर होता है इसी के अंदर ही हम आप लोगों के लिए ये सेगमेंट भी स्टार्ट दोबारा से करते हैं जो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। यानी हम आपको जो है 10 to 15 एमसीक्यूज दिया करेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, संडे वाले दिन। और जो है उसमें आपने किया करना है कि जो है आप लोग उसके आंसर देंगे और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेगा, ठीक है, उसको हम फिर जो है वही जिस तरह से पहले करते थे कि मोबाइल लोड करवाएंगे, ठीक है। तो वापस से हम अपना वही जो है सुपर संडे वाला काम फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इसी में आ जाएगा, संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर या आर्ट गैलरी में ही आ जाएगा। हम पहले के 30 मिनट्स में हम ये काम किया करेंगे जिसमें कि आप लोगों का जो है कुछ स्टार्ट हो जाया करेगा। रिमेनिंग जो हमारा टाइम हुआ करेगा उसमें हम वोटिंग किया करेंगे जो टैलेंट आप लोगों को डिस्प्ले हो गए। और कल भी आपने देखा कि जो है हमने जो क्या कहते हैं 3 स्टूडेंट्स मतलब 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको हमने उनके जो है हमने टैलेंट आप लोगों को जो है शो करवाए और जो है आप लोगों ने उसको वोट दिया और वोटिंग के बाद जो है कल शहबाज, ठीक है, बेसिक तौर पे वो कल का जो है वो इवेंट जीत चुके हैं, ठीक है, और वो क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। इसके अलावा अरीशा थी और उमामा मसरूर, ठीक है, इन तमाम लोगों ने नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर लिया है। इस दफा मैंने आप लोगों की क्लास से 2 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया है, एक तो अवैस है और दूसरा हमारे पास फातिहा मीर है, ठीक है, जो कि इन 2 कंटेस्टेंट्स को मैंने जो है कल के लिए मतलब नेक्स्ट संडे आने वाले संडे के लिए नॉमिनेट किया। तो आप लोगों को ये अपने टैलेंट दिखाते रहेंगे और अपनी कंपेन जारी रखेंगे, तो आपने इनको और तमाम लोगों को सपोर्ट भी करते रहना है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं और जो कुछ हमने आज पढ़ना है उस सवाल से बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को जो है बताया था जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे, इस वक्त हम 9th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम जो है बोहर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे, तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से आगे लेके चलेंगे जहां हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, यानी कि अपने लेक्चर को एंड किया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोहर एटॉमिक मॉडल के हवाले से जो है उसके कुछ पॉस्टुलेट समझाए थे जिसमें कि हमने जो है 3 पॉस्टुलेट्स ऑलमोस्ट समझ लिए थे, 3 पॉस्टुलेट्स हमने जो है ऑलमोस्ट जो है डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स, ठीक है जी। हमने फर्स्ट कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गर्दिश करेंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में जिसकी जो है जिसका रेडियस r होता है, ठीक है। हमने ये पहला पॉइंट देखा था और उसके बाद हमने कहा था कि दूसरा पॉइंट जो था उसमें हमने कहा था कि हर एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है इट विल बी क्वांटाइज्ड, ठीक है, वो फिक्स होगी एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट का अगर हिस्सा है तो उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के एनर्जी के इक्वल होगी, ये हमने कल बात की थी, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट का ही हिस्सा रहता है, उसी के अंदर ही रिवॉल्व करता है, तब तक ना तो ये एनर्जी इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम वन ऑर्बिटल यानी वन एनर्जी लेवल टू द अदर वन, ठीक है, वो मूव करता है, जंप करता है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक हो गया। सो यही चीज मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाई थी। अब मैं इस वक्त फोर्थ जो है पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है उस हवाले से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले फोर्थ पॉइंट में आपको जो बुक में लिखा हुआ है उसे मैं आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है उस हवाले से मैं राइट भी करूंगा और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है जी। सो फोर्थ पॉइंट जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या है, बेसिक तौर पे when an electron jump from lower orbit to higher orbit, ठीक है, it absorb energy, and when it jump from higher orbit to lower orbit it will emit radiate energy. This change in energy is simply, ठीक है, signed with delta E, ठीक है, डेल्टा E से जो है हम इसको मेंशन करते हैं। मैं आपको जो है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो
ये मेरे पास लेट्स सपोज एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है और ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कही हुई है कि जब भी जो है आप कहते हो कि एक एटम की बात करते हो तो न्यूक्लियस के जितना करीब इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है उतनी ही एनर्जी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक हो गया। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है तो उसकी एनर्जी समहाउ ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी मूव करना चाहता है तो जाहिर सी बात है चूंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या है उसकी ज्यादा है, यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी क्या है हमारे पास कम है, ठीक है जी। तो जब वो ऊपर से निचले ऑर्बिट में जंप करेगा, ऊपर से निचले ऑर्बिट में आएगा, ठीक है, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये फिर एनर्जी को एमिट करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। इट विल रिलीज एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये हमारे पास कहते हैं कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। या इमिट भी हम कह सकते हैं समहाउ, क्योंकि इमिट का वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है तो हम इमिट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इमिट होगी, ठीक हो गया, ये इमिट का केस है। अगर एक और हमारे पास एटम हो जैसे कि ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। अब देखो मैंने आपसे कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और हम चाहते हैं कि इसको ऊपर वाले ऑर्बिट में हम ट्रांसफर कर दें तो इसको फिर यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा कि इसको एनर्जी इक्वल करनी होगी इस ऑर्बिट के, तभी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप कर सकता है। तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस केस में हम कहते हैं कि एनर्जी क्या होगी, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ही जो है क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ को जंप करेगा, ये ऊपर की तरफ को मूव करेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी आवाज का थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें उसकी पिच को, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ इशू चल रहा है। यूज हैंड फ्री, एग्जैक्टली, हेडफोन का आप इस्तेमाल करें तो आपको हर चीज जो है क्लियरली सुनेगी और कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा था, हमने लास्ट टाइम जो चीज डिस्कस की थी, जो हमने लास्ट टाइम पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक किसी एटम का किसी इलेक्ट्रॉन का हिस्सा है, सॉरी किसी एक जो है ऑर्बिट का हिस्सा है और वो उसी में रहता है, तो हम कहते हैं कि उस वक्त जो है ये उस वक्त तक अपनी एनर्जी की एमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तब तक कि ये उसी ऑर्बिट का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर जंप करता है तो ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। ये इमिट किस केस में करता है कि जब हम हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लोअर में लेकर आते हैं, ठीक है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लोअर में जब भी लेकर आते हैं तो ये एनर्जी की इमिशन करता है, ठीक है, एनर्जी क्या करता है, इमिशन करता है, ठीक है जी। और अगर हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में जाते हैं तो हमें एनर्जी को देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो लोअर से हायर में जंप कर सके। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं राइट डाउन करूंगा इस पॉइंट को, फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। मुझे आप बता दें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे और कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे। जल्दी से आपने मेंशन करना है क्लियर या क्वेश्चन, क्लियर या जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और कुछ नई बात करेंगे। जी क्लियर है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं जो कि क्लियर है, तो इट मींस हम आगे चलते हैं। सर इस पार्ट की इक्वेशन भी करवाएं, एग्जैक्टली बिल्कुल इस पार्ट की इक्वेशन करवाऊंगा, जब मैं राइट करूंगा तो तब वो क्लेरिफाई करूंगा। जी बिल्कुल ठीक है। सो आगे चलते हैं, आई थिंक अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। मैं अभी इस वक्त पॉइंट राइट करता हूं आप लोगों के लिए और इस पॉइंट के बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन मेंशन की हुई है वो राइट करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। सो इस वक्त हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit, ठीक है, it will absorb energy, and when
इलेक्ट्रॉन jump from higher to lower, lower orbit, it will रिलीज। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा एब्जॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन, जब हम कहते हैं लोअर से हायर में जाता है, और जो हम कहते हैं कि जब हमारे पास हायर टू लोअर आएगा तो इट विल इमिट। ठीक है, इमिट एनर्जी। ठीक है भाई। और देखो जब हम इलेक्ट्रॉन की इमिशन या एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं देखो इस ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। यहाँ पर हम कहते हैं इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है इट विल बी डेल्टा ई। ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस कहलाता है। और हम इसको मेंशन कैसे कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, देखो आप ये बात देख रहे हो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में जा रहा है तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस तो है ना दोनों ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक है, और अगर हम जो है कहते हैं कि लोअर से हायर में जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी दो ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि E2 माइनस E1। ठीक है, सो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा h न्यू के, और h हम जानते हैं ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, ये न्यू बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। सो इसके थ्रू हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिक तौर पे दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एनर्जी गैप है या एनर्जी डिफरेंस है। जब भी इलेक्ट्रॉन ने फ्रॉम हायर टू लोअर जाना है तो ये एनर्जी इतनी इमिट करेगा, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो भी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो लोअर से हायर ऑर्बिटल के अंदर मूव कर सके। ठीक है, अच्छा इससे अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर चीज मेंशन की हुई है जो कि h के हवाले से है कि h बेसिक तौर पे प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी मेंशन की हुई है, इट इज अराउंड 6.63 into 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि आपको इस पर प्रोवाइड की गई है। ठीक हो गया। सो ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, तो हम आगे चलते हैं और इस वक्त हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट की, और फिफ्थ पॉइंट के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आगे हम चलेंगे फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को जो चीज पढ़ाई मैं थोड़ा सा क्विकली तौर पे रिवाइज करूंगा। व्हाट डज डेल्टा रिप्रेजेंट, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। देखो जब आप लोअर से हायर एनर्जी में जा रहे हैं या हायर से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं तो चेंज जो है प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन के, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये डेल्टा से शो करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज इन एनर्जी। ठीक हो गया। डेल्टा इज द डिफरेंस। एग्जैक्टली तो अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक आंसर फरमाया। सर व्हाट डज डेल्टा रिप्रेजेंट्स, तो बरकत वही क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अभी बताया ऊपर। ठीक है, और इस पॉइंट में मैंने ये बात कही कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी यानी लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल या हायर टू लोअर ऑर्बिटल, ठीक है, हम कहते हैं कि एनर्जी जो है या तो वो इमिट करेगा या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये उस सूरत में होगा, देखो मैंने आपको बताया भी ये वाला, अगर ये ऊपर वाला ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, तो अगर यहाँ से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं तो ये एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर हम लोअर से हायर में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है ताकि वो लोअर से हायर में जंप कर सके। ये ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम ये बात कहते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फिर क्या होगा लोअर से हायर या हायर से और लोअर के अंदर। हम कहते हैं क्योंकि दो ऑर्बिटल्स के एनर्जी में फर्क है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ और है, सेकंड की एनर्जी कुछ और है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी में फर्क है। ठीक है, तो हम इसको डेल्टा ई से शो करते हैं, यानी E2 माइनस E1 करेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा विच इज द चेंज इन एनर्जी। ठीक हो गया। और हमने कहा कि ये इक्वल होता है h न्यू के। h मींस प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.02 10⁻23 होती है। ठीक है जी, और बाकी जो है हमने ये चीज आपको समझा दी है, समझ आ चुकी है। एक दफा फिर से रिपीट कर दे, मालूम अभी मैंने रिपीट किया इसको, आप ऐसे कर लें थोड़ा सा कि जो है जो आपकी लेक्चर है, ठीक है, जो आपकी जो वीडियो है इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी फिर से, क्योंकि फिर से समझा दी गई। इक्वेशन की समझ नहीं आई तो इक्वेशन के बारे में हमने यही कहा कि ये इक्वेशन शो कर रही है दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम डेल्टा ई के साथ शो करते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे को आया तो इतनी एनर्जी इमिट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर को जंप कर रहा है तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जस्ट मैंने ये कहा। ऑल हैज बीन अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है भी, बहुत जबरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा
अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को जो है आपका जो आज की टेस्ट है वो डिस्प्ले कर दूँ और फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट करें, फिर हम आगे जो है अपनी प्रोसीडिंग्स को लेके चलेंगे। सो इस वक़्त मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद फिर हम जो है अपनी बात नेक्स्ट जो है वो दोहराएँगे, यानी नेक्स्ट जो है अपनी बात करेंगे। ठीक है जी? तो आपकी स्क्रीन पर इस वक़्त जो है टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है, आप लोग पहले टेस्ट कर लें और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इस वक्त जो है मैं यूट्यूब के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा। सो जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। और जब तक कि वो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो टाइम जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आप लोगों के क्या हैं। सो आज भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फुल मार्क्स हैं। यहाँ पर इस वक्त जो मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है उसमें गानिया है जिनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, अवैस के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं और इसके अलावा वाओ 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 के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, जोहा के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, जाहिद के भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं और अभी एक और चीज़ आई है बिल अस आई थिंक इनका नाम, ठीक है। सो वो उनके भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और तैयबा के भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, रुखसार के भी हैं, जाहिद के भी हैं। सो ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आयशा के भी हैं, रायमा के भी हैं, मोहम्मद के भी हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एफर्ट करते हैं और उस एफर्ट का हमें जो है मतलब इस तरीके से पता चलता है कि आप लोग अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और अच्छा जो है आप लोगों का सिस्टम चल रहा है। सो अब जो है ऑलमोस्ट टाइम भी अब होने वाला है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करवाई। हम कल कोशिश करेंगे कि लास्ट पॉइंट कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलें और कुछ नई बात डिस्कस कर सकें। कोई कंफ्यूजन हो एमसीक्यू को लेके तो आप मुझे उसकी स्टेटमेंट जो है मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं फिर वो आपको क्लैरिफाई कर सकूँ, उस हवाले से मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपने कुछ पूछना हो सर, व्हाट इज द सब शेल, ठीक है, व्हाट इज द सब शेल, तो हम आगे चलते हुए बात करेंगे। एक तो हमारा मेन शेल होता है के एल और एम, ठीक है, एंड इस तरीके से हमारे ये मेन शेल्स होते हैं, इनको हम जो है मेन शेल्स कहते हैं। इनमें भी फर्दर डिवीजन होती है इन द फॉर्म ऑफ एस, पी, डी और एफ की, इसको हम सब शेल का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो सब शेल मीन्स जो एस पी डी एफ हमारे पास है इनको हम सब शेल कहते हैं और के एल एम एन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपली मेन शेल्स, इनको हम मेन शेल्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है भाई। कोई और क्वेश्चन आप लोग का हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, व्हाट आर एनर्जी लेवल्स। तो हाफिजा यही हम जिस वक्त जो बात कर रहे थे के एल एम एन की बात कर रहे थे, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल का मतलब ये होता है अच्छा एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर क्या है बता दें तो सर मुझे डायरेक्टली तौर पे बिलाल स्टेटमेंट बता दें उसकी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि उसका आंसर क्या पॉसिबल होगा, ठीक है। आप मुझे जरा स्टेटमेंट बता दें, व्हाट आर एनर्जी लेवल्स। अभी भी बताया मैंने आपको, ये जो कि एल एम एन जो है ये भी इस तौर पे एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। molecular mass of O2 in AMU, so it will be 32 AMU, exactly इसका आंसर होता है ये, ठीक है। ये व्हाट इज द आंसर, अभी बिलाल आप मुझे स्टेटमेंट बता दें ताकि मुझे पता चल जाए। सो हम चाहेंगे कि आपसे इजाज़त लें, अपना अपना ख्याल रखना है और कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर के हवाले से रिव्यू भी दीजिएगा और उसका जो है जो भी आपको लगता है कि सजेशन अगर आपकी है इस लेक्चर के हवाले से तो ज़रूर राइट कीजिएगा ताकि हमें कुछ सजेशन आपकी मिले और हम देख सकें कि जो है क्या इम्प्रूवमेंट अभी बाकी है, क्या हमें मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर, ठीक है, और हम वो इम्प्रूवमेंट ला भी सकें, ठीक है। जो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में आपने याद रखना है और जो है सपोर्ट करना है तमाम लोगों को। अभी इनकी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट डे इनका कैंपेन का, तो आप जरूर जो है इनकी पोस्ट पर जाके कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और जो है इस तरीके से आप मुझे टैलेंट भेजते रहें, मैं आपके टैलेंट को रिसीव करूंगा और उसके बाद उसको वक्त आने पर डिस्प्ले भी करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।